Coming to the question, a container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone. एक कंटेनर है जो टॉप से, ठीक है, टॉप से क्या लिखा फ्रॉम द टॉप है, इट्स ओपन फ्रॉम द टॉप मीन्स टॉप साइड से क्या है, ओपनड है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ अ कोन. किसके शेप में है ये, फ्रस्टम ऑफ ए कोन के शेप में है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर, with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter. लोअर एंड का जो रेडियाई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, और अपर एंड का जो रेडियाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर. हमें मालूम क्या करना है, मिल्क का कॉस्ट मालूम करना है जो कंप्लीटली इस कंटेनर को फिल कर दे एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर. मीन्स 1 लीटर का कितना रुपीस लग रहा है मिल्क का, 20. ठीक है, तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ या फिर टोटल कैपेसिटी मालूम करना होगा जो कि मिल्क इस कंटेनर को कितने रुपीस में, मीन्स टोटल कितना कॉस्ट लगेगा मिल्क का इस कंटेनर में फुलफिल करने के लिए मिल्क को. ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर. उसके बाद कहा गया है हमें दूसरे सेक्शन में क्या मालूम करना है, टोटल कॉस्ट मालूम करना है मेटल शीट का जो इस कंटेनर को बनाने में लगा है. इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट का ₹8 होता है तो ये पूरे कंटेनर को बनाने का टोटल कॉस्ट कितना लगेगा मेटल शीट का, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला जो बात है वो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क व्हिच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर. सबसे पहली बात हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लेना है इस कोन के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना है, मींस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. ठीक, ये पहले हमें निकाल लेना है जितना कैपेसिटी ऑफ इस कंटेनर का रहेगा. ठीक है, कैपेसिटी जितना रहेगा कंटेनर का उसके हिसाब से हमें पता करना है टोटल कॉस्ट कितना लगेगा मिल्क का ये टैंक को फिल करने के लिए. तो जाहिर सी बात है सबसे फर्स्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालना है हमें. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस R1, R2 एंड हाइट, ये तीनों तो है हमारे पास. लेकिन सेकंड केस में अगर आप देखोगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर. तो पहले हमें क्या मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ये कंटेनर का. ठीक है, जो सॉरी टोटल सरफेस एरिया हमें मालूम करना है मेटल शीट का जो इस कंटेनर को बनाने में यूज हुआ है. तो सरफेस एरिया के लिए हमें पता है क्या हमें जरूरत है, स्लैंट हाइट मींस L की वैल्यू हमें चाहिए होती है. तो पहले हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे. उसके बाद फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चंस में पार्ट बाय पार्ट जो जो पूछा गया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले गिवन जो केस है हमारे पास वो लिख लेते हैं, गिवन. ठीक, बड़े वाले जो सरफेस का रेडियस है उसको ले लेते हैं R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और अपर पार्ट का जो ये पार्ट का जो लोअर बेस का जो कम रेडियस है मींस स्मॉलर वन वाला उसको कितना ले लेते हैं, R2 8 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट कितना है आपका 16 सेंटीमीटर मींस H इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब उसके बाद स्लैंट हाइट हमने कितना लिया है, L. तो यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो अगर आप इस सेक्शन को अगर देखेंगे या फिर अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहो स्लैंट हाइट की वैल्यू फ्रस्टम ऑफ ए कोन के फॉर्मूला के थ्रू, तो जैसे कि हमें पता है स्लैंट हाइट की फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ये हो गया आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला. दिस इंप्लाइज L की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ R1 जो कि आपका 20 है माइनस R2 क्या है 8 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मींस 16 होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज L की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 8 कितना होता है 12 स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 प्लस 16 स्क्वायर क्या होगा 256. देयरफॉर स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 256 प्लस 144 ये हो जाएगा आपका 400. दिस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना 20
सेंटीमीटर। नाउ अब उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, जाहिर सी बात है सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा, कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, दिस इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 22/7 इंटू एच, हाइट की वैल्यू कितनी है 16, होल इंटू R1 स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मीन्स 20 इंटू 8, 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 7 द 21 इंटू 20 होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 प्लस 8 होल स्क्वायर 64 प्लस 20 इंटू 8 160, दिस इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर हमें किस में निकालना होगा, अगर ऐसे हम कैलकुलेट करें तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हमें जो मालूम करना है कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। तो जाहिर सी बात है जब इस फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे और लीटर के टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 10.45 लीटर। ठीक है, ये होगा कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कितना आया 10.45 लीटर। देन हमारे पास कितना आ गया कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ये कितना आ रहा है आपका 10.45 लीटर। ठीक है, ये 1 लीटर का आया है। हमें कितना मालूम करना है, कॉस्ट कितने का निकालना है, कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। तो देन टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा मिल्क का इस कंटेनर को फिल करने के लिए, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 10.45 मल्टीप्लाइड बाई पर लीटर कितना था ₹20, तो 10.45 लीटर के लिए कितना होगा 10.45 मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस इक्वल्स टू ₹209। ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द मिल्क टू फिल द कंटेनर। ठीक है, इतना कॉस्ट लगेगा आपका मिल्क का, कितना ₹209। अब सेकंड पार्ट में हम जाएंगे। सेकंड पार्ट में हमारे को क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट used to make the container if it cost ₹8 per 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इस कंटेनर का। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन का मीन्स पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, अगर आप देखेंगे ये लोअर बेस को तो ये रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर पार्ट में क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका पाई इंटू R2 स्क्वायर, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपको पाई मल्टीप्लाइड बाई R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 प्लस R2 की वैल्यू 8 इंटू L की वैल्यू हमने कितना निकाला था 20 प्लस पाई इंटू R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 8 28 और 28 इंटू 20 560 पाई प्लस 8 8 द 64 पाई, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 624 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल एरिया लगेगा मेटल शीट का इस कंटेनर को बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट का अगर एरिया का कॉस्ट है ₹8, तो अब 624 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ये जो टोटल एरिया है इसका कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 624 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना लग रहा है कॉस्ट 8, तो 624 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना होगा 624 पाई मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है,
दिस इक्वल टू, अगर आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 64 पाई इंटू 8/100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका ₹156.75, जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट लगेगा इस कंटेनर को बनाने के लिए। तो इनिशियली हमने क्या किया, सबसे पहले स्लैंट हाइट का वैल्यू मालूम किया, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया का भी यूज होना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हमने स्लैंट हाइट की वैल्यू मालूम कर ली। स्लैंट हाइट की वैल्यू मालूम करने के बाद हमने सबसे पहले क्या निकाला, वॉल्यूम यानी कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर फाइंड आउट किया। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, टोटल कॉस्ट मिल्क का कितना लग रहा है ये कंटेनर को फिल करने का। तो वो आपका क्या आया था, कैपेसिटी कितना आया था 10.45, तो टोटल कॉस्ट मिल्क का कितना लग रहा था पूरे कंटेनर को फिल करने का, वो था आपका ₹209। उसके बाद हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट मालूम किया, कितना टोटल सरफेस एरिया मेटल शीट का लगेगा इस कंटेनर को बनाने के लिए। तो जब हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद टोटल कॉस्ट कितना लगेगा इस मेटल शीट का इस कंटेनर को बनाने के लिए, तो वो आ गया आपका ₹156.75।